पिछले सेशन में हमने मार्केट की भाषा यानी कैंडलस्टिक्स को समझा था। पर देखिए, हर कहानी में कुछ ठहराव होते हैं, कुछ मोड़ आते हैं। आज हम यही समझेंगे कि बाजार अपनी कहानी सुनाते सुनाते अचानक रुक कहाँ जाता है और सबसे जरूरी, क्यों रुकता है। इसी क्यों का जवाब हमें चार्ट पर एक लॉजिक बनाने में मदद करता है और टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में इसी लॉजिक का नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका हमारे अपने कमरे में ही मौजूद है। बस एक गेंद, एक फर्श और एक छत की कल्पना कीजिए। सच मानिए, पूरा खेल बस इतना ही है। जब आप एक गेंद को नीचे गिराते हैं तो क्या होता है? वो नीचे जाती है, जमीन से टकराती है और वापस ऊपर आ जाती है ना? वो जमीन, वो फर्श गेंद के लिए एक सपोर्ट बन गया, जिसने उसे और नीचे जाने से रोक दिया। मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जो बाजार के लिए एक फर्श का काम करता है। ये वो लेवल है जहां खरीदारों का भरोसा लौटने लगता है। उन्हें लगता है कि कीमत अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगी और यहां से खरीदारी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब उसी गेंद को ऊपर की तरफ उछालिए। वो ऊपर जाएगी और छत से टकराकर वापस नीचे आ जाएगी। इस बार छत ने उसे और ऊपर जाने से रोक दिया। और मार्केट में रेजिस्टेंस वही छत है। ये वो प्राइस लेवल है जहां बेचने वालों को लगने लगता है कि बस कीमत अब बहुत ज्यादा हो गई है, अब प्रॉफिट बुक करने का समय है। यहाँ पर बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है और वो कीमत को और ऊपर जाने से रोक देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा होता क्यों है? भाई, मार्केट एक ही लेवल पर आकर बार बार क्यों रुकता है? इसका जवाब किसी कैलकुलेटर में नहीं है, बल्कि हम सबके दिमाग में, इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। इस एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। बाजार सिर्फ नंबरों पर नहीं चलता, ये उन लोगों की यादों से चलता है जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, ट्रेड करने वाले कौन हैं? हम और आप जैसे इंसान। और हमें याद रहता है कि अरे, पिछली बार कीमत ठीक यहीं से गिरी थी और मुझे नुकसान हुआ था, या काश पिछली बार यहीं से खरीद लिया होता, अच्छा प्रॉफिट होता। यही डर और लालच मिलकर एक सामूहिक याददाश्त बन जाते हैं। और इसी वजह से जब कीमत उन्हीं लेवल्स पर वापस पहुंचती है तो ज्यादातर लोग एक जैसा ही फैसला लेते हैं। तो चलिए अब इस साइकोलॉजी को, इस लॉजिक को असल चार्ट पर उतारते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें आखिर खींचनी कैसे हैं? सबसे पहला कदम, अपना चार्ट बिल्कुल साफ रखें। शुरुआत में ढेर सारे इंडिकेटर्स सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। दूसरा, चार्ट पर वो मुख्य मोड़ ढूंढिए जहां से कीमत ने बार बार यू टर्न लिया है। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी नियम है, एक पतली लकीर खींचने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा एक एरिया, एक जोन के रूप में सोचिए। याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, कोई एक जादुई प्राइस पॉइंट नहीं होता। जब हम सीखना शुरू करते हैं तो कुछ गलतियां सबसे होती हैं। ये बहुत आम है, जैसे पूरे चार्ट को लाइनों से भर देना, हर छोटे मोटे मोड़ को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेना, या ये सोचना कि कीमत ठीक उसी एक पॉइंट को छूकर ही पलटेगी। और सबसे बड़ी गलती, एक सपोर्ट लेवल टूटने के बाद भी ये उम्मीद करना कि शायद कीमत वापस ऊपर आ जाए। यहीं पर अनुशासन का असली टेस्ट होता है। मार्केट में ना कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। जो आज फर्श है वो कल छत भी बन सकता है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रोल रिवर्सल। इसे ध्यान से समझिए। जब कीमत एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती है तो वही फर्श अब ऊपर से आने वाली कीमत के लिए एक नई छत यानी रेजिस्टेंस बन जाता है। और ठीक इसी तरह जब कीमत एक छत यानी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो वही छत अब नीचे आती हुई कीमत के लिए एक नया फर्श या सपोर्ट बन जाता है। बाजार भावनाओं पर नहीं, ऐसी ही सीधे लॉजिक पर चलता है। चलिए अब पिछले सेशन की कैंडलस्टिक्स वाली बात को यहाँ पर जोड़ते हैं। सोचिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल एक मैप पर लोकेशन की तरह है जो बस ये बताता है कि यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन उस लोकेशन पर असल में क्या हो रहा है, लड़ाई कौन जीत रहा है, खरीदार या बेचने वाले, इसका असली सबूत हमें कैंडलस्टिक देती है। जैसे अगर सपोर्ट के पास एक मजबूत हरी कैंडल बनती है तो ये एक संकेत है कि खरीदार अब एक्शन में आ गए हैं। वहीं अगर रेजिस्टेंस के पास एक लंबी ऊपरी बत्ती वाली रिजेक्शन कैंडल बनती है तो ये संकेत है कि बेचने वाले हावी हो रहे हैं। बिना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एक कैंडल की अपनी कोई खास अहमियत नहीं है,
वो सिर्फ एक सजावट है। अब एक मजेदार बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा टूल है जिसे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य और तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। एक ट्रेडर इन लेवल्स को एक सर्जन की तरह देखता है, कहाँ ट्रेड में एंट्री लेनी है, कहाँ नुकसान रोकने के लिए स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ अपना टारगेट बुक करना है। वहीं दूसरी तरफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्हीं लेवल्स का इस्तेमाल मजबूत कंपनियों के शेयर सही दाम पर धीरे धीरे जमा करने के लिए करता है, ताकि जब बाजार गिरे तो वो घबराए नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखे। इससे ये साफ होता है कि टूल एक ही है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की सोच और नजरिया पूरी तरह से अलग हो सकता है। एनालिसिस सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, ये सोचने का तरीका है। अब जब आप इस लॉजिक को समझ गए हैं तो एक जरूरी सच्चाई को भी समझना होगा, जो आपकी आगे की यात्रा में बहुत काम आएगी। इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, बाजार आपको वहां पैसा नहीं देता जहां सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो। बाजार आपको वहां पैसा देता है जहां आपके अनुशासन और आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। बहुत बढ़िया, अब आप ये जानते हैं कि बाजार कहाँ रुक सकता है, लेकिन अगला और सबसे जरूरी सवाल कि बाजार की असल दिशा क्या है? वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या कहीं नहीं जा रहा? इसी सवाल का जवाब हम अपने अगले सेशन में ढूंढेंगे, जब हम समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। और एक बार वो समझ आ गया तो आपको चार्ट की दिशा भी समझ आने लगेगी। अगर आज का ये लॉजिक आपको समझ आया तो यकीन मानिए बाजार को देखने का आपका नजरिया बदल रहा है और आपकी नींव मजबूत हो रही है। अगर ये विश्लेषण आपको लॉजिकल लगा तो इसे लाइक करें, इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो चार्ट को रंगोली बना देता है, और हमारे साथ इस सीखने की यात्रा पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफर सोच समझ कर चलने वालों का है, शॉर्टकट ढूंढने वालों का नहीं।